गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अपने क्लास 12 और क्लास 10 की कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन है, वो आपने शुरू कर दी हैं। इन क्लासों का है आप सदुपयोग करें। जो काम आपको बताया जाता है उस काम को अपनी नोटबुक के अंदर उतारने का भी काम करें। केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासें हैं वो आपकी पहले से चल रही हैं। आज बायोलॉजी की क्लास है वो भी अपन शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th की क्लासें हैं वो भी गणित और साइंस की आपकी शुरू कर दी गई हैं। जो 10th के विद्यार्थी हैं उनको भी आपको ये मैसेज पहुंचाना है कि जो ऑनलाइन क्लासें हैं उनका सब लाभ उठाएं। जो पढ़ाया जाता है उसको घर के ऊपर जैसे टाइम मिलता है उस टाइम के ऊपर उनको देखें और टाइम का सदुपयोग करें। जिस टॉपिक के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर ये जिस टॉपिक पढ़ाया गया है, यदि आप पढ़ते वक्त उसके अंदर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप कॉल करके फ़ोन के ऊपर उसका समाधान करें, या फिर जो कमेंट बॉक्स आता है उसके अंदर अपनी समस्या लिखें। निश्चित रूप से उसका समाधान है वो आपका कर दिया जाएगा। चैनल है उसके बारे में सभी को पता है, फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको बोलता हूँ। जो अपने विद्यालय का चैनल है वो BS5 फिजिक्स के नाम से चल रहा है, उसको खोल करके आप हैं अपने जो चैप्टर टॉपिक हैं वो डाले गए हैं उनको खोल करके आराम से है वो अध्ययन कार्य है अपन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। जब कभी भी जो वीडियोस डाले गए हैं उनको आप घर के ऊपर, घर वालों को जैसे टाइम मिलता है या आपको जैसे टाइम मिलता है, सुबह है, शाम है, कभी भी जैसे अवेलेबल होता है तो उस समय आप अपनी नोटबुक निकालें, पेन निकालें और सही तरीके से अपने स्टडी रूम के अंदर आप बैठें और स्टडी रूम के अंदर बैठ कर के अपने नोट्स हैं वो उतारें। उतारने के साथ साथ जो वीडियोज भेजे गए हैं आपके पास उनको आप है अपने नोटबुक के अंदर उतारने के साथ साथ उनके आप स्टडी भी करें। जो स्टडी जितने चैप्टर हो गए उनके फिर आपके टेस्ट भी होने हैं, तो जितने पढ़ा दिया गया है उसकी आप तैयारी करें। साथ ही जो विद्यार्थी हैं अभी तक इनसे अनभिज्ञ हैं, जिनके पास ये सूचना नहीं है, उनको भी आपको ये मैसेज पहुंचाना है कि अपनी क्लासें हैं विद्यालय में शुरू कर दी हैं तो उनके अध्ययन कार्य करें। प्रतिदिन आपके वीडियोज हैं वो डाले जाते हैं। जो डाले जाते हैं उन वीडियोज को आप सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स उतारें। साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो चैनल है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिसके कारण से जैसे आपको वीडियो डाला जाता है, वीडियो डालते ही आपके पास है ये मैसेज पहुँच जाता है कि वीडियो डाल दिया है और आप उसको देख सकें। तो आप सब्सक्राइब हैं वो इस चैनल को कर लें, जिसके कारण से आपके पास ये सूचना पहुंच जाएगी और आप अपना अध्ययन कार्य है वो शुरू कर देंगे। अपनी कक्षा 12 की क्लास है वो अपन बायोलॉजी की आज शुरू करते हैं। बायोलॉजी की जो किताब है, बुक है, ये अपन सभी जानते हैं। बायोलॉजी है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड की गई है। 2 पार्ट हैं, एक है आपका बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। जूलॉजी 2 भागों के अंदर बांटी गई है। 2 भाग हैं। पूरी जो यूनिट है वो दोनों की यूनिट है आपकी 10 यूनिट के अंदर डिवाइड की गई है। 10 यूनिट है, 5 यूनिट हैं वो अपनी बॉटनी की हैं और 5 यूनिट हैं वो आपकी जूलॉजी की हैं।
5 यूनिट बॉटनी के हैं और 5 यूनिट आपकी जूलॉजी के हैं। यूनिट का डिवाइडेशन किया गया है। जो 5 यूनिट है आपका जो पेपर होना है वो आपका 56 नंबर का पेपर होगा। 56 में से यानी इनका डिवाइडेशन किया गया है 28 नंबर आपके बॉटनी में से आने हैं और 28 अंक हैं वो आपके जूलॉजी के डिवाइड किए गए हैं। इस प्रकार से अपने 56 नंबर पूरे हुए। यूनिट हैं वो आपकी पूरी 10 है। 10 यूनिट में से 5 यूनिट बॉटनी की और 5 जूलॉजी की, यानी 5 यूनिट हैं वो आपकी जीव विज्ञान से हैं और 5 यूनिट हैं वो वनस्पति से हैं। जो 28 नंबर आपके बॉटनी के हैं, 28 नंबर आपके जूलॉजी के हैं। दोनों भागों में अपने पहली यूनिट है वो अपनी शुरू करते हैं। बॉटनी वाला भाग पार्ट है, इस भाग को अपन शुरू करते हैं। जो बॉटनी वाला भाग है इसके अंदर पहली यूनिट है अपने वो है आवर्त बीजी पादपों में जनन और विकास। पहली यूनिट है आवर्त बीजी पादपों में जनन और विकास। ये यूनिट है पहली यूनिट वो आपकी आवर्त बीजी पादपों में जनन और विकास। ये 4 नंबर की यूनिट है। आवर्त बीजी पादपों में जनन और विकास। आवर्त बीजी पादपों में जनन और विकास पहली इकाई है, यूनिट है। आवर्त बीजी पादपों में जनन और विकास। आवृत बीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, यानी जनन और विकास है वो आवर्त बीजी पादपों के अंदर अपन जनन और विकास पढ़ेंगे। ये इकाई है वह आपकी कुल मिला के 4 अंक की है। 4 अंक की इकाई में से आपका 1 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से ये अपने 4 नंबर इसके डिवाइड किए गए हैं। क्योंकि चैप्टर को पढ़ने से पहले ये अपने दिमाग के अंदर होना चाहिए कि ये चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, ये इकाई अपने पढ़ रहे हैं, ये इकाई कुल कितने नंबरों की है, कितने अंकों की डिवाइड की है और कितने अंक के क्वेश्चन इसमें से आने हैं। तो पहली इकाई है वो आवर्त बीजी पादपों में जनन और विकास, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसके अंदर जनन और विकास से संबंधित अपन पढ़ेंगे। तो आवर्त बीजी 4 नंबर की इकाई है। 4 नंबर की इकाई के अंदर 1 नंबर का एक क्वेश्चन है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन। जो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इन 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर का आपका डायग्राम आएगा। 1 नंबर का है वो आपका चित्र भी आना है, डायग्राम आएगा। इस प्रकार से 3 नंबर जो डिवाइड किए गए हैं उनके अंदर 1 नंबर का डायग्राम आएगा और 2 नंबर के थ्योरी से संबंधित 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ये अभी अपनी पहली इकाई के 4 और पहली इकाई के अंदर जो चैप्टर है वो पहली इकाई के अंदर आपके 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर हैं। इनमें से पहला चैप्टर आता है वह अपने इकाई का पहला चैप्टर आता है वो है आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्त बीजी पादपों के अंदर जनन पहला चैप्टर है, आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्त बीजी पादपों में जनन। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। रिप्रोडक्शन in एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स।
रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, आवर्तबीजी पादपों में जनन। जनन के बारे में अपन सभी जानते हैं। जनन क्या है? अपन पादपों के अंदर जनन की क्रिया पढ़ेंगे। जंतु के अंदर भी जनन होता है, वैसे आपका पादपों के अंदर जनन होता है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन होता है। जनन की विधियां होती है। जनन किसे कहते हैं? जनन है क्या? प्रत्येक जीव जनन करता है। जनन क्यों करता है? अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। यदि जीव जनन नहीं करेंगे तो उस जीव का विकास उसी के साथ क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है। इसलिए जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं, अर्थात अपने जाति को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। जनन क्यों करते हैं? जनन है क्या? रिप्रोडक्शन है क्या? जीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सभी ये जीव हैं। ये अपने समान ही क्या करते हैं? संतति उत्पन्न करते हैं। तो इस क्रिया को अपन जनन कहते हैं। पादपों के अंदर अपन जनन पढ़ेंगे। पादप भी जनन करते हैं। सभी पादपों के अंदर लेकिन जनन की दो विधियां हैं। एक पादपों के अंदर जनन की विधि है वो कायिक विधि, अलैंगिक विधि और लैंगिक विधि। मुख्य रूप से पादपों के अंदर यहाँ पर अपन जनन के अंदर पढ़ेंगे वो आपकी दो विधियां हैं। दो प्रकार से होता है रिप्रोडक्शन का। आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा आपका लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसके अंदर यानी अर्धसूत्रीय विभाजन के बिना, यानी युग्मकों का संलयन अलैंगिक जनन में नहीं होता है। बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के ही किसका निर्माण होना? जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी जीव के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना। अलैंगिक जनन के दौरान जो जीव उत्पन्न होंगे, जो पादप उत्पन्न होंगे, उनके अंदर अपन देखेंगे कि किसी प्रकार के उसके गुण धर्मों में, उसकी समानता में, शारीरिक समानता या असमानता में किसी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं होती है। जो पादप प्राप्त होंगे वह पादप अपने जनक पादप के समान ही प्राप्त होंगे। तो ऐसे जनन को अपन कौन सा जनन कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन यानी जनन की वह विधि जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन तथा युग्मक संलयन के बिना ही संतति बनती है। अर्धसूत्रीय विभाजन यानी युग्मक का, लैंगिक जनन में युग्मक का संलयन होता है। एक नर युग्मक होता है और दूसरा मादा युग्मक होता है, दोनों मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो इसको तो क्या कहते हैं अपन? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर ऐसा नहीं होता है, यानी बिना तो युग्मक संलयन और बिना ही अर्धसूत्रीय विभाजन के ऐसा जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा? अलैंगिक जनन है और दूसरा लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। आवर्तबीजी पादपों में जनन है। आवर्तबीजी पादपों में जनन। रिप्रोडक्शन है इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इनमें जनन दो प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, आवर्तबीजी पादप में जनन दो प्रकार का, अलैंगिक जनन है और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कोई भी जीव होगा, किसी भी जीव के बिना अर्धसूत्रीय विभाजन और बिना युग्मक संलयन के ही यदि संतति बनती है तो उसको तो क्या कहते हैं अपन अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन युग्मक संलयन के द्वारा एक नर युग्मक होगा और दूसरा आपका मादा युग्मक होगा, दोनों युग्मित होकर के यदि युग्मज का निर्माण करते हैं तो ऐसे जनन क्या कहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें कोशिका विकास, कोशिकाओं की अभिवृद्धि है वह आपकी क्रमबद्ध तरीके से चलती रहती है। जिस प्रकार से ये जनन है, जैसे किसी भी पादप है, पादप का भाग है अपन काट देते हैं और काट करके यदि इसको अपन दूसरी जगह रोपित कर देते हैं तो रोपित करने के बाद में उससे नव पादप का निर्माण हो जाता है। शहतूत है, शहतूत की अपन शाखा को काटते हैं, काटा अपने, काटने के बाद में यदि उसको दूसरी जगह अपन रोपित कर देते हैं तो थोड़े दिनों के बाद में देखेंगे कि जो जनक पादप था, जिस पादप से अपन ने उस शाखा को ब्रांच काटा था, उसी के समान ठीक अपना नया पादप है वह आपका तैयार हो जाता है। तो ऐसा जनन क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन भी दो प्रकार का होता है, एक अनिषेक बीजता लैंगिक जनन है, यह आपका दो प्रकार का होता है। एक है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता किसे कहते हैं, अनिषेक बीजता है वो क्या है, ए का मतलब है, अनिषेक बीजता में ए का मतलब है बिना, और गेम्स का मतलब है निषेचन, और स्पर्म का मतलब है बीज, यानी बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता जिसको अपने एक मोस्पर्मी कहते हैं। एक मोस्पर्मी, ए का मतलब है बिना, जन्म का मतलब है निषेचन, और स्पर्म का मतलब है बीज। एक मोस्पर में इसमें ए का बिना, ए का मतलब होता है आपका बिना, गेम्स का मतलब होता है निषेचन, और स्पर्म का मतलब है बीज। एक मोस्पर्मी, ए का मतलब बिना, गेम्स का मतलब निषेचन, और स्पर्म का मतलब है बीज, यानी बिना निषेचन के ही क्या हो जाना, बीज। इसमें जो प्रवर्धन होता है, बीजों के विकास में अर्धसूत्रण का युग्मक संलयन नहीं होता, यानी बीज तो बना, बीज तो बनता है इसमें, लेकिन जो बीज बना ये बीज के अंदर बीज निर्माण में अर्धसूत्र विभाजन नहीं होता है। बीजों का निर्माण इसमें बीज तो होता है लेकिन बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होता है, निषेचन इसमें नहीं होता, तो इसको कहते हैं अपने अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता है, इसको अपने असंग जनन के नाम से भी जानते हैं।
ऐसे यानी बीज बनता है इसमें, लेकिन बीज के अंदर निषेचन है, अर्धसूत्री विभाजन के यानी युग्मक नहीं बनते और युग्मक मिलके युग्मनज का निर्माण नहीं होता। जैसे युग्मक के समसूत्री विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। ये एक युग्मक है, लैंगिक जनन के अंदर होता है, दोनों युग्मक आपस के अंदर मिलकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर निषेचन होता है इनमें तो, लैंगिक जनन में तो, लेकिन इसमें निषेचन नहीं होता। एक मोसपर्मी मतलब एक का मतलब बिना क्या निषेचन के ही यदि बीज का निर्माण होता है तो इसको अपन क्या कहते हैं, अनिषेक बीजता कहते हैं। यह आपका अनिषेची बीजता कहलाता है, एक मोसपर्मी कहलाता है, और दूसरा है कायिक जनन अथवा इसको कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। दूसरा है कायिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन भी कहते हैं और इसको अपन कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें देखो कायिक जनन में, इसमें पादप के जो पादप है उस पौधे के जो पुनरुद्भवन है बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी कायिक भाग से, पादप के, जैसे मैंने अभी बोला था कि शहतूत की शाखा यदि काटते हैं अपन, काट करके उसको दूसरी जगह रोपित कर देते हैं तो क्या हो गया, एक कायिक जनन हो गया। जैसे पादप के अपन जड़ को लेकर के अपन ने उसको दूसरी जगह रोपित कर दिया तो वह क्या हो गया आपका, वह भी आपका क्या है, कायिक जनन है। तो इस प्रकार के यानी पादप के किसी कायिक भाग से यदि नव पादप का निर्माण होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। पादप के किसी भी कायिक भाग से नए पादप का निर्माण होना क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। प्रवर्धन, और जिस कायिक जनन के अंदर पादप का जो भाग अपन ने काम लेते हैं, जिस भाग को अपन, जैसे पादप की जो शाखा काटी है, इस शाखा को अपन ने काम लिया ना, ये शाखा क्या कहलाता है, प्रवर्ध कहलाता है। जिस शाखा को अपन काम में लेते हैं वह शाखा आपकी क्या कहलाती है, प्रवर्ध कहलाती है। अब देखो कायिक जनन पादपों के अंदर जड़ द्वारा भी होता है, जैसे मैंने बोला, जैसे आपकी जो शीशम होती है, शीशम की अपन जड़ को काटते हैं, जड़ को काट करके उसको दूसरी जगह रोपित कर देते हैं, तो रोपित करने के बाद में आप देखते हैं कि दूसरा पादप है, जो नव पादप का निर्माण होता है, जो जनक पादप का, जिसकी जड़ अपन ने जिस पादप की ली थी उसी पादप की जड़ है वो अपन को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन है क्या, कायिक जनन भी आपका दो प्रकार का है, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित होती हैं उनको अपन कृत्रिम कहते हैं, और प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे पादप का पत्तियों का द्वारा, आलू है, शकरकंद है, शलजम है,
इनके अंदर जो जनन होता है वो आपका प्राकृतिक कायिक जनन है। जबकि अपन प्रयत्न लगाना, रोपण, आजकल सभी बोलते हैं ना कि हाइब्रिड आने लगी। जैसे अपने जो शीशम है, जो पादप है जिसको अपन कलम रोपण कहते हैं, कलिका रोपण कहते हैं, जीव्या रोपण कहते हैं, ये सभी अपन नर्सरी के अंदर जाते हैं तो नर्सरी के अंदर लगाए हुए रहते हैं, थैली के अंदर काट करके, शाखा को काट के, तो वो कृत्रिम है, वो आपकी कृत्रिम है। तो कायिक जनन है, ये कायिक जनन भी मुख्य रूप से कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? कायिक जनन को, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन को दो के अंदर, कौन कौन से? दो भागों के अंदर कायिक प्रवर्धन डिवाइड किया गया है। एक है आपका प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन दो है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है और आपके कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल प्राकृतिक कायिक जनन है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और यह है आपका आर्टिफिशियल कृत्रिम, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दो हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, इसको भी चार भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, क्योंकि मैंने बोला पादप की तने के द्वारा भी अपन कायिक प्रवर्धन हो सकता है, जड़ के द्वारा भी हो सकता है, पत्ते के द्वारा भी हो सकता है और जननांगों के द्वारा भी हो सकता है। तो जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, इसको चार भागों के अंदर बांटा गया है। पहला कौन सा? पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्ती द्वारा, जड़ द्वारा, तने द्वारा और जननांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। पहला है तनु द्वारा कायिक प्रवर्धन, तनु द्वारा कायिक प्रवर्धन। स्टम द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टम, तनु द्वारा। दूसरा है जड़ों द्वारा, रूट द्वारा, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। और तीसरा है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन।
जनांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टैम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इस प्रकार से कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया? अलैंगिक जनन को दो भागों के अंदर, अनिषेक बीजता और कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन है ये अपना पूरा पढ़ेंगे, डिटेल से। कायिक प्रवर्धन दो, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को कितने भागों के अंदर? 4, जिसको अपन पढ़ेंगे एक एक करके। तनु के द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन और जन्नांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है। कृत्रिम कृत्रिम द्वारा, दाब द्वारा और घूठी द्वारा। कृत्रिम द्वारा काट करके, जिसको अपन कलम रोपण, कलिका रोपण ये कहते हैं। दाब लगाना, मिट्टी से दबा करके, जैसे आपका नींबू के अंदर पाया जाता है, दाब लगाना। और घूंटी लगाना। तो ये 3 प्रकार के कृतन, दाब लगाना और रोपण, इस प्रकार से 3 भागों के इसको डिवाइड किया गया है। कितने के अंदर? 3 के अंदर। पहला तो कृत्रिम कृतन, कटिंग भी जिसको कहते हैं कृतन। सेकंड है दाब लगाना, दाब लगाना। और थर्ड है वो आपका रोपण। कृतन, कटेंगे, दाब लगाना, लेयरिंग और रोपण, ग्राफ्टिंग भी जिसको अपन कहते हैं। इस प्रकार से ये कितने प्रकार की कृत्रिम कायिक प्रवर्धन ने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको 3 भागों के 3 विधियां पढ़ेंगे अपन। कृतन, दाब लगाना और रोपण। कृतन जो विधि है ये भी आपकी 2 प्रकार की है। कृतन एक तो अपन ने मैंने पहले बता दिया था, अपन पादप के स्तंभ को, तने को भी काट सकते हैं और उसको जड़ को भी अपन काट सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की है, एक स्तंभ कृतन और दूसरे मूल कृतन। ये कृतन कितने विधियां हैं? एक तो स्तंभ कृतन और दूसरी है मूल कृतन, जड़। मूल कृतन। कृतन कितने प्रकार की? भाई पादप के अपने जो पादप है उसके तने को काट करके भी अपन दूसरी जगह रोपित कर देते हैं और उससे नव पादप का निर्माण हो जाता है। जड़ को अपन काट करके भी दूसरी जगह अपन रोपित कर देते हैं और इससे भी नव पादप का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक के उदाहरण वगैरह अपन पढ़ेंगे। दूसरा है दाब, दाब लगाना। दाब विधि है यह आपकी 2 प्रकार की है। एक तो टीला दाब विधि और दूसरी है वायु स्तरीय या घूंटी लगाना। ये भी
दो प्रकार की है, टीला दाब विधि या दाब लगाना जिसको कहते हैं, टीला दाब और घूंटी लगाना। घूंटी लगाना। रोपण की जो विधि है, रोपण की विधि है यह आपकी देखो चार है, रोपण की विधियां हैं वो चार हैं, जीव्या विधि, कृतन, इसको ऊपर लिखेंगे। तो आवर्त बीजीपात्म के अंदर ये देखो अपना पूरा आउटलाइन है, कहने का मतलब पूरे चैप्टर की आउटलाइन है वो आपकी बन चुकी है, लगभग है इसके अंदर पूरा चैप्टर है वो आपका आ चुका है। आवर्त बीजीपात्म में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट से, इसके जनन दो विधियों के द्वारा होगा, अलैंगिक जनन और लैंगिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन है यह आपकी दो प्रकार की है, अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता यानी बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होना अनिषेक बीजता कहलाता है, इसको असंग जनन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसकी दो विधियां हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन या प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन। प्रवर्धन कह दो, प्रवर्धन किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया जिस पादप की शाखा को अपन काटते हैं ना, वो काट करके उसको दूसरी जगह लगाते हैं, वह आपकी क्या कहलाती है, प्रवर्ध कहलाता है, जो काटा गया भाग है। ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है और ये प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है, वो आपका पादप के तने द्वारा हो सकता है, जड़ द्वारा हो सकता है, पत्ती द्वारा हो सकता है और जन्नांगों के द्वारा हो सकता है। प्रत्येक का अपन उदाहरण देकर के पढ़ेंगे। पहला है तनु के द्वारा कायिक प्रवर्धन, दूसरा है जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, तीसरा है पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन और चौथा है जन्नांगों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। तीनों प्रकार के हैं, चार प्रकार के हो गए, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है बाय रूट्स और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जन्नांगों के द्वारा। इसी प्रकार से कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, कृत्रिम यानी मानव द्वारा निर्मित होते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, ये इसकी तीन विधियां हैं, कृतन विधि, दाब लगाना और आपकी रोपण। कृतन विधि है, इसके दो भाग हैं, दो के द्वारा एक यानी कृतन का मतलब होता है काट करना, तो एक तो क्या स्तंभ कृतन यानी तने को काट करके भी, और दूसरा है मूल कृतन जड़ को काट करके। दाब लगाना के अंदर एक टीलादाब विधि है और दूसरी आपकी घूंटी लगाना विधि है। अगली है रोपण। रोपण के अंदर देखो आप ठीक है, यहाँ पर आपकी जगह नहीं है, जो रोपण है आपको ठीक इसके नीचे आपको चार भागों के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जो रोपण की विधि है, रोपण है वहां पर रोपण को भी कितने भागों के अंदर, चार विधियां हैं रोपण की। पहली है जीव्यारोपण या जीभिरोपण, रोपण या जीव्यारोपण। दूसरी है खच्चर रोपण,
मच्छर रोपण। तीसरी है किरीट रोपण या मुकुट रोपण। मुकुट रोपण। और चौथी है वो है आपकी कलिका रोपण। कलिका रोपण। ये अपने पूरे चैप्टर की आउटलाइन हो चुकी है और आउटलाइन ही पूरा चैप्टर आपका हो चुका है। आवृत बीजी पात्रों के अंदर जनन अपना चैप्टर है। पहला चैप्टर है अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनिषेक बीजता अलैंगिक जनन दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया, अर्थात दो प्रकार अनिषेक बीजता और कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता बिना निषेचन के यदि बीज का निर्माण हो रहा है तो अनिषेक बीजता। कायिक प्रवर्धन पादप के किसी भी कायिक भाग से यदि नव पादप का निर्माण हो रहा है तो उसको कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन के अंदर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंदर जैसे पादप की तना है, जो पादप है, जड़ है, पत्ती है, उसके द्वारा यदि हो रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन यानी मानव निर्मित, मानव काट छाट करके बाद में कलम रोपण, कलिका रोपण ये अपने करते हैं ना। जैसे नर्सरी के अंदर जाते हैं तो वहां से अपन लेकर के आते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, उस कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं वो आपकी 3 विधियां हैं। पहली कृतन के द्वारा यानी काट करके, कृतन का मतलब ये काट करके, दाब वाला प्रेशर दाब लगा करके। जैसे किसी तने को अपन है, जैसे ये पादप का तना है, मान लो आपका नींबू है, ये नींबू का कोई पादप है, ये नींबू का पादप है और ये नींबू की तना है। इस तने को क्या करते हैं अपन? बिना तोड़े इस प्रकार से थोड़ा सा इसको झुकाते हैं और झुका करके फिर ये पत्तियां हैं, ये पत्तियां, ये तना ही है, तने को अपन ने दबाया है। ये तो यानी मिट्टी है, इस मिट्टी को नीचे दबा दिया तो इसके ऊपर क्या कर दिया अपन ने? मिट्टी से क्या कर दिया? इसको दबा दिया। इसलिए दाब कुछ दिनों के बाद में यहाँ पर अपन नमी रखते हैं, पानी रखते हैं, पानी डालने के कुछ दिनों के बाद में वहां पर क्या आ जाती हैं? आपकी जड़ें आ जाती हैं। जड़ें आने के बाद में इस तने को यहाँ से काट करके, यहाँ अपन इसको काट करके, ये आपका मात्र पादप है और ये क्या है? संतति पादप है। इसको मात्र पादप से क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं और अलग करके फिर इसको इस मिट्टी सहित जो जड़ें निकल आती हैं, मिट्टी सहित इसको जहां पर अपने को लगाना है, जहां पर बगीचे के अंदर उचित जगह के ऊपर जहां पर अपन लगाते हैं, उस जगह के ऊपर इसको ले जाकर के लगा देते हैं। तो बिल्कुल ठीक अपना मात्र पादप था, मात्र पादप के समान ही आपके नव पादप का निर्माण हो जाता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? दाब लगाना कहते हैं। दाब लगाना भी 2 प्रकार की, एक दाब लगाना टीला दाब विधि और दूसरी घूंटी लगाना। ये तो आपकी टीला दाब विधि हो गई, यानी मिट्टी से इसको दबा दिया, टीले के रूप में कर दिया, इसलिए टीला दाब विधि हो गई। दूसरी घूंटी लगाना विधि होती है, ये बड़े वृक्षों के अंदर संपन्न होती है। जैसे आपका पीपल है, नीम है, जो बड़े वृक्ष होते हैं ना, उनके अंदर यह विधि संपन्न की जाती है। कौन सी विधि? घूंटी लगाना के अंदर जो भी पादप है अपना, जो पादप है उस पादप की एक शाखा नीचे है और एक शाखा क्या होती है? आपकी ऊपर होती है। ऊपर और जो नीचे की शाखाएं होती हैं, वो नीचे की शाखाएं ठीक ऊपर वाली शाखा है, ऊपर वाली शाखा है। जैसे सपोज लो ये पादप की ऊपर वाली शाखा है, ये पादप का स्तंभ तना है, बड़ा वृक्ष है, और ये नीचे वाली शाखा है। अपने को इसकी इस पादप ये
ये पादप है। ऊपर वाला जो पादप होता है घूंटी लगाना, इस पादप की जो ऊपरी छाल है उसको क्या कर देते हैं अपन, छील देते हैं। ठीक ऊपर वाला तना है ना, उसके नीचे वाले के, और इसको अपन क्या कर देते हैं, या तो इसको जो मिट्टी है, मिट्टी से, या आपकी जो कपड़ा होता है उस कपड़े को इस पादप इस तने की चारों ओर इसको कपड़े को लपेट देते हैं। नीचे वाले कपड़े को लपेट दिया। ठीक ऊपर वाला जो तना है उसके अपन एक क्या रखते हैं, पानी से भरी हुई मटकी है उसको रखते हैं, लटकाते हैं। इस शाखा की पानी से भरी हुई मटके को लटकाते हैं। मटके को लटका करके मटके के पैंटे में नीचे की ओर अपन एक छिद्र बनाते हैं। इस छिद्र में एक ऐंठी हुई रस्सी लेते हैं। ऐंठी हुई रस्सी क्या होती है ना, अपन बनाते हैं ना रस्सी, उसको, और उस रस्सी को उस छिद्र के द्वारा कहां पर इसका संपर्क किससे कर देते हैं, जहां पर अपने कपड़ा लपेटा है ना वहां पर इसको क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। अब इस जो मटका है, इस मटके के अंदर पानी है, मटके का पानी इतना ज्यादा भी, अपन जो होल बनाते हैं, जो छिद्र बनाते हैं, उस छिद्र को भी क्या बनाना है, अपन को बारीक बनाना है, जिसके कारण से धीरे धीरे पानी है वो इसके ऊपर आता रहे और यहाँ पर नमी रहेगी। रस्सी क्यों लगाई आपने यहाँ पर, ऐंठी हुई रस्सी क्यों लगाई, क्योंकि रस्सी नहीं यदि लगाएंगे तो जैसे हवा चलेगी तो हवा के द्वारा बूंद इसके ऊपर नहीं गिर करके दाएं बाएं गिरी जाती, नीचे गिर जाएंगी तो उसका कोई, इसलिए यदि रस्सी है तो रस्सी के द्वारा ये पानी है इसको गिला रखेगा। कुछ दिनों के बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर जो अपने कपड़ा लपेटा है या मिट्टी लपेटी है वहां पर क्या आ जाते हैं, इस पादप के जड़ें निकल आती हैं। जैसे यहाँ पर जड़ें निकल आती है, जड़ें निकलने के बाद में इस पादप का जो तना है उस तने को अपने मुख्य पादप से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। मुख्य पादप से इसको अलग करके, जो मुख्य पादप है इस पादप से अपने जनक पादप से अलग करके जहां पर अपने को जरूरत होती है वहां पर इसको रोपित कर देते हैं। तो इस विधि को कहा जाता है घूंटी लगाना, और नया पादप है वो आपका तैयार हो जाता है। ये अपनी विधि हो गई कृत्रिम कायिक जनन की विधियां, दाब लगाना के अंदर कीला दाब विधि, और ये कौन सी हो गई आपकी घूंटी लगाना। अगली है रोपण। जो रोपण तीसरी है, रोपण के अंदर भी 4 प्रकार की विधियां हैं। जीवी रोपण, यानी जो पादप होता है उसको कृत्रिम रूप से जीव के आकार के अंदर उसको काटा जाता है और काट करके फचर लगाना, मुकुट रोपण और आपका कलिका रोपण। ये अपना चैप्टर है, ये लगभग आपका पूरा हो चुका है। अगला है लैंगिक जनन। पादपों के अंदर लैंगिक जनन भी होता है, जंतु के अंदर होता है, पादपों के अंदर भी होता है। अगले चैप्टर के अंदर पूरा पादपों के अंदर लैंगिक जनन अपन है वो पढ़ेंगे। तो आज आपका इतना ही पहला चैप्टर है, लगभग आपका है वो पूरा। पादपों के अंदर यदि लैंगिक जनन से संबंधित यदि अपन थोड़ी सी यदि पढ़ लें आगे, तो पादपों के अंदर लैंगिक जनन में जैसे जंतु के अंदर होते हैं वैसे ही पादपों के अंदर भी लैंगिक की जनन पाए जाते हैं। मादा भी होते हैं और नर भी पाए जाते हैं। पादपों के अंदर नर जनन अंग है वो मुख्य रूप से पुमंग पाए जाते हैं, पुमंग होते हैं, पुंकेसर होते हैं। और मादा जनन अंग है वो अंडाशय होते हैं। अंडाशय को मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ऊपर जो भाग होता है जिसको अपने वर्तिकाग्र कहते हैं, वृत्तिका, और नीचे वाला भाग है जिसको अपन अंडाशय कहते हैं। तो इस प्रकार से पादप के 3 भाग हैं। पादप की सामान्य यदि अपने लैंगिक जनन की